आज नीयत इतनी खराब हो गई, जिसने पूरी जिंदगी बेड नहीं खरीदा ना, वो ससुराल वालों से बेड मांग रहा है। हद हो गई। कोई कैश मांग रहा है, कोई साइकिल मांग रहा है, कोई मोटरसाइकिल मांग रहा है, कोई मोटरसाइकिल मांग रहा है। भीख मांगने पे लोग उतर आए। और बुलेट मांग के कह रहा यूं एक्सलेटर ले रहा, ऐसे सीधी नहीं चला रहा, कह रहा ससुराल से मिली नहीं, ये भीख है मेरे लाल। और ये कुत्ते से बदतर है, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता तू छीन के लाया। नौजवानों से गुजारिश है, जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं, रात उठा के बता दे। तुमसे पहले मैं जाना चाहता हूं, ठीक है, इसमें कोई डर नहीं, सब जाना चाहते। लेकिन आसान तरीका कौन सा है? आसान तरीका यह है किसी के काम आ जाओ, किसी के बिगड़े वक्त में उसका साथ दे दो। अगर उसके लबों से दुआ निकल गई, तुझे मरने में देर होगी, रब को जन्नत देने में देर नहीं होगी। क्या बात है, वाह। आज कंडीशन ये है, परसों की न्यूज है हजरत, परसों की भाई, परसों की न्यूज है, एक लड़की अपने गैर मुस्लिम होने के बारे में बयान दे रही थी, तो उसमें जो न्यूज एडिटर था उसने कहा कि इसकी उम्र ज्यादा लग रही। उसने बताया कि ये गैर मुस्लिम इसलिए बन गई, मुर्तद इसलिए हो गई क्योंकि इसकी उम्र गुजर रही थी और मुसलमान इसे कोई बहू बनाने तैयार था। क्या इसके बारे में क़यामत में हमसे नहीं पूछा जाएगा? क्या इसका हिसाब तुझे और मुझे नहीं देना? जिनके घरों में 5-5 बेटे जवान होते रहे और बाप 10 लाख का रिश्ता ढूंढता रहा, क्या वो क़यामत में यूं ही निकल जाएंगे? यौमा लतुसअलुन यौमा इज़िन अनिन नईम, ये कुरान कहता है कि नेमत के बारे में तुझसे पूछा जाएगा। तुझे क्या समझ रहा पीर यूं निकाल देगा? पीर को अपनी खुद पड़ी होगी, मैं कैसे निकलूंगा? धोखे में मत आना, मुश्किल घड़ियां होंगी, मुश्किल। कुरान कहता है एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। और सुन बेटा, नेमत होता है, बेटी रहमत होती है। हिसाब रहमत का नहीं, हिसाब नेमत का है। हिसाब बेटी का नहीं, हिसाब बेटे का देना। अल्लाह ने तुझे 5 बेटे दिए थे, तू हिसाब लगाता था 10 भोलू पे मिलेंगे, 10 भोलू पे मिलेंगे, 10 जुम्मन पे मिलेंगे, 10 अच्छन पे मिलेंगे, 10 बब्बन पे मिलेंगे, 50 लाख हो गए। क्या करेगा? इन्हें कब्र में लेके जाएगा। ये 50 लाख तेरी जिंदगी गुजारने के लिए काफी नहीं है, ये तेरी नस्लों को संवारने के लिए काफी नहीं है। हाथ जोड़ कर गुजारिश करता हूँ, अल्लाह ने बेटे दिए हैं, इन्हें बकरा बना के ना बेचना, इन्हें बाजार में मेला लगा के ना बेचना। अल्लाह ने बेटा दिया है, तुझे दौलत मंद बनाया है। अगर तू खुद से कमा के खा सकता है तो फिर अमीर बेटी तलाश न कर, किसी गरीब के छप्पर में चला जा, उस गरीब बेटी का सहारा बन जा। मैं नहीं जानता कि दुनिया तुझे क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूँ, जब तू गरीब बेटी को घर का दुल्हन बनाएगा, कोई तुझे दुआ देगा ना दे, गुंबद खजरा से मुस्तफा दुआएं देने लग जाए। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह निकाह सस्ते करेंगे, इंशाअल्लाह वादा करो, इंशाअल्लाह। आज के बाद कोई बेटी बाप की गुर्बत की वजह से नहीं रोनी चाहिए, वरना मैं तो साफ कहता हूं, मुझे नहीं मालूम है, मैं चापलूसी करके नहीं कह सकता कि सारे याद रखो, चाहे यहां बैठा हो या काबे में बैठ जाए, अगर किसी बच्ची की आंख में तेरी वजह से आंसू आए ना, तो अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक आंसू की तुझसे कीमत वसूल नहीं कर लेगा। ये बात साफ है, इसलिए कि हुकूकुल लिबाद का मामला बहुत सख्त है। माशाअल्लाह, शायर हिंदुस्तान मद्दाह रसूल हजरत मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ ले आए। आप सबको मुबारक हो, इनकी आमद पर खुशामदीद कहते हुए आप सब इस्तकबालिया पेश कर लें। नारे तकबीर, जोर से। जितने बड़े शायर हैं, जितने बड़े सनाखान हैं, उसी हिसाब से इस्तकबाल हो। हाथ उठा के बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मोहम्मद अली फैजी, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, निकाह आसान कर दो, सस्ते कर दो, किसी का सहारा बन जाओ, सहारा बन जाओ। फक्कु रक़बा, जो किसी फंसे हुए की गर्दन बचाएगा, अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। बने जन्नती बने, काम करें, काम करें, पैसा पैसा पैसा।
नहीं नहीं, आप कमाइए, मैं कमाने को मना नहीं कर रहा हूं, कमाइए, हलाल तरीके से कमाइए, और इतना कमाइए कि आप किसी के ऊपर बोझ ना रहे, बल्कि आप दूसरों का बोझ उठाने लगे। नौजवानों, वक्त गेम में नहीं, मोबाइल में नहीं, चौक में नहीं, मेहनत से कमाई में गुजारिए, मेहनत से कमाइए पैसा, और इतने बड़े बन जाइए कि लोग देख के कहें हुजूर का उम्मती है, ये किसी का मोहताज नहीं होगा। वरना दिल दुखता है, आज हर चौक में नकाब वाली भीख मांगती, हर सिग्नल पे बच्चा गोद में लेके बुर्का पहन के लड़की आके हाथ शीशा बजा के कहती है कुछ दे दो। सिर्फ हमारी कौम की बेटियां क्यों होती? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े खड़े होते लाठी लेकर के सिग्नल पे, ब्रेकर पे खड़े, लाओ चल्ला के नाम पे, क्यों? वजह यह है अमीरों ने ज़कात देना बंद कर दी। अगर काश अमीरों ने वो निकाल दिया होता जो गरीबों का हक है, तो आज कोई उम्मती सिग्नल पे खड़े होकर भीख नहीं मांगता। यौमा ला तुसअलुन यौमा इज़िन अनिन नईम, एक एक नेमत के बारे में आपसे पूछा जाएगा। हाँ, एक एक नेमत के बारे में पूछा जाएगा। मुश्किल होगा रब के सामने जवाब देना। इसलिए कमाओ, लेकिन उसको ऐसी जगह लगाओ कि वो दौलत तुम्हारी दौलत उस्मानी में शामिल हो जाए। दीन की जगह पैसा लगाइए, नेक कामों में पैसा खर्च कीजिए। इसलिए मेरे भाई गुजारिश है, हम अपने रब को कोशिश करेंगे, राजी करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह रसूल को राजी करने की कोशिश करेंगे। मैंने जितनी गुफ्तगू की है, अल्लाह ताला मुझे मेरी गुफ्तगू पे पहले अमल की तौफीक अता फरमाए, और उसके बाद पूरी उम्मत लोग सुन रहे हैं। बहुत अच्छे मौजू पे खिताब हो रहा है, और बहुत मेहनत थके तो नहीं अभी आप? कमेटी के अफराद में बहुत शानदार खिताब हुआ है। माइक अच्छा हो गया। बहुत अच्छा है, बोलें जरा सुभान अल्लाह। अगर आहिस्ता बोलोगे तो मोहम्मद अली भाई मुझसे कह चुके हैं कि बोलो, फिर फजर तक बोलूंगा। तैयार है? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहेंगे। कुर्सी पे जो चेयरमैन बैठे ना, इन्हें बता दो ये 5 साल के लिए मिलती है, और काम अच्छा ना हो तो 2.5 साल में भी लोग टांग तोड़ देते हैं। ये बचा के रखनी है तो फिर सही से ड्यूटी करें। बोलें जरा सारे या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। मैंने कहा कि आप कोशिश ये करें किसी के काम आ जाए, और तुम्हारी वजह से किसी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। नौजवानों से बात कर रहा हूं, अक्सर नौजवान हमारे परदेश में रहते हैं, हादसे कितने खतरनाक हो रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आप अपना बीमा कर लो। आप कहेंगे मौलवी बीमा कैसे? किसी बजाज कंपनी को या किसी और इंश्योरेंस कंपनी को पैसा लाख 2 लाख देके बीमा नहीं करना है। बीमा ये करना, रोज जितना कमाना है उसमें से कुछ हिस्सा हुजूर के गरीब उम्मत के लिए निकालना है। ज़कात की बात नहीं कर रहा हूं, इमदाद बतौर निकालने की बात कर रहा हूं। रोज जो कमाना, कुछ सिक्के निकाल दिए, ये गरीबों के लिए, ये गरीबों के लिए। और उससे भी बेहतर तरीका यह है कि जहां कहीं कुरान वाले रहते हो ना, अपनी कमाई का कुछ पैसा निकाल कर कुरान वालों पे खर्च किया करो। जानते हो खुदा की कसम, गारंटी नहीं है कि लोग दुआएं पैसे लेके अच्छी दे देते हो। पीर साहब से कह रहे हैं 10,000 का मुसाफा दुआ करियो, बिजनेस अच्छा हो जाए। तो पीर साहब ने भी 10,000 का लिफाफा देखकर एक जुमला खुद, मैं कहता हूँ किसी भूखे का पेट भरा दो, ज़बान ना खुले, हाथ ना उठे, लुक़्मे हलक से नीचे जाएंगे, दुआएं खुद ब खुद अल्लाह के अर्श तक पहुंच जाएंगी। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम सारे। अपनी कमाई में हिस्से रखिए, लोगों की कमाई में हिस्से रखिए। आज कह दीजिए अंगूठी देखियो, मेरा हाथ देखियो, ये बरकत नहीं हो रही। ऐसी हाथ देखने वाले कह रहे हैं ये लकीर खुली रह गई, सारी दौलत यहाँ को निकल रही। लकीर देख के बता रहा अमीर नहीं हो सकता, ये वो बता रहा है जिसके पास खुद 40 कौड़ी नहीं। कैसे मालदार होंगे? मुर्गा ला जिंदा, वो भी देसी, मैं खाऊंगा तू मालदार हो। अगर आज डॉक्टर इकबाल हो तो कहते थे कि लो 150 रुपए का, और इसने इसको कर्जबंद बना दिया। सही बात है, ये कंडीशन करे मुझे 150 का मुर्गा खिला तो ठीक हो जाएगा। वाह जी वाह, तू मालदार क्यों नहीं है भाई? हमारे मुकदमे उन लोगों के पास जाते हैं जिनके अपने हल नहीं। कह रहा तावीज दे दो बाबा, बीवी से नहीं बन रही, बनेगी क्या खाद? वो कह रहा 1100 रुपए में तावीज दे दूंगा। तावीज वो दे रहा जिसे 6 महीने से अपनी बीवी ने नाश्ता नहीं दिया। हमें हो क्या गया भाई? जिसकी अपनी बीवी से नहीं बनती वो तावीज दे रहा है, जो खुद मोहताज है वो लकीरें बता रहा है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों हो गया?
उसकी वजह जानते हो? जब से दिल छोटे हो गए हैं, कमाई के जरिए छोटे हो गए। दस्तरखान बड़े कर लो, अल्लाह कमाई के जरिए बड़े बना देगा। आज कंडीशन ये, कुत्ता गली में आ जाए ना घर पे, वो खाना खा रहे हो, क्या मार दो जरा कुत्ते को। ये हर घर की कहानी। एक कुत्ते को आधी रोटी देने तैयार नहीं हम। आधी रोटी डाल देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वो बेजुबान है यार, वो किसी से भूख को नहीं कह सकता, उसे खुशबू लगी आ गया, आधी रोटी डाल दे उसे, क्या चला जाएगा तेरा? तू अगर भूख लगेगी हजार जरिए निकाल सकता, वो कहां जाए? खेती वो नहीं कर सकता, काम वो नहीं कर सकता। कुत्ता आ जाए कहता मार लाठी, खाते हुए जब कुत्ते को डंडे से मारा जाता है, वो चोट तुम्हें क्या लगता है कुत्ते को लग रही है? खुदा की रहमतें रूठ जाया करती हैं। आज लोग पूछते हैं बरकतें कहां चली गई? आज तुझे बताओ, कल की जिंदगी आप देखें। आज तो हमारी माँ बहनें 9-10 बजे सो के उठती हैं, फजर तो क्या है, नाश्ते के वक्त का भी पता नहीं है। 10 बजे सो के बेटियां उठ रही हैं, तिलावत तो बड़ी बात है, सजदों का पता नहीं रहता है, मुसल्ले कब बिछने हैं कोई होश नहीं है। आओ तुम्हें बताता हूँ बरकतें कैसे आती हैं। आज से 30 साल 40 साल पहले लौट जाओ, हमारी बूढ़ी माएं फजर में उठती थी, नमाज पढ़ के मुसल्ले पे कुरान लेके बैठती थी, इधर कुरान की तिलावत करती थी। दरवाजे पे परिंदे आके चू चू बोलते थे, वो देख करके कहती थी शुक्र है आज मेहमान सवेरे आ गए हैं। अंदर जाकर के मुट्ठी भर के दाने ला करके परिंदों को डालती थी, परिंदे चंद दाने खाते थे और रिज्क की दुआएं दे करके जाते थे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, 2 दानों के बदले में वो नस्लों के रिज्क की बरकतों का इंतजाम कर जाया करते थे। आज मुसल्ले ही नहीं बिछते तो बरकतें किधर से आएंगी? लाख लकीरें बंधवा लो, जब तक फजर का मुसल्ला नहीं बिछेगा घर में बरकत, घर में बरकत, जोर से घर में बरकत नहीं आएगी, गारंटी है। मैंने एक बुजुर्ग को फरमाते सुना, जो अमीर होना चाहता है वो फजर और मगरिब असर और मगरिब पाबंदी से पढ़ना शुरू कर दे। यूं तो सारी नमाजें फर्ज सभी पढ़नी चाहिए। अमीर होना चाहते हो खास कर इन नमाजों को बहुत ज्यादा अहमियत के साथ पढ़ो। अल्लाह इतनी दौलत देगा कि संभाली नहीं जाएगी। जहां मिलनी थी दौलत वहां गए नहीं, ससुराल पहुंच गया, गाड़ी दे दो। भाई तुम भी मोहताज फकीरों को दामाद ना बनाया, जो कफील ना हो, नान नक्का जो ना दे सकता उसके लिए निकाह जाए? बोलो नहीं है ना? और ये तो खुद ससुराल पे पल रहा है, जो भीख मांग के जहेज ले रहे हैं, उसको पूछो निकाह जायज है कि नहीं? इसलिए खुदा मर्द बनाया अल्लाह ने, मर्द बनाया है। खुद कमाओ, अपनी कमाई में दूसरों का हिस्सा रखो, खर्च करो, फिर अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फी सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं है कि दिल में कुछ हो, रात में कुछ हो, जाहिर में कुछ हो, बातिन में कुछ हो। सिर्फ एक उसूल रखो कि हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो, दाढ़ियां रख लो, लिबास हुजूर वाला पहनो जो मुस्तफा को पसंद है, चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ नौजवानों, चेहरों पे दाढ़ियां। कह रहे मौलवी साहब तुम्हें क्या पता हालात कितने खराब हैं, मौलवी से ज्यादा घूम रहा बाहर। ये सही बात है, जिस सीट पे मौलवी बैठ जाए कोई बैठने नहीं आता। हम तो कहते हैं शुक्र है दाढ़ी तेरा, तूने इतनी इज्जत बढ़ा दी, पूरी सीट पे अकेला मौलवी बैठा है। ये दाढ़ी की बरकत है भाई, दाढ़ी पूरी सीट पे अकेला मौलवी। दाढ़ियां रखो, हाथ से पहचान मिटा देते, कहीं ऐसा ना हो एक्सीडेंट हो, चेहरा बिगड़ जाए, आधार कार्ड जेब में ना हो, आईडी कोई ना हो, पता नहीं कहां से उठा के कहां डाले जाओ। दाढ़ियां रख लो। कितनी भी अगर रोड पे चिपक जाओगे तो चेहरे के बाल कह देंगे ओए लावारिस ना समझना, ये वो है जिसका मदीने वाला भी वारिस है, काबे वाला भी वारिस है। इसलिए दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो, इसकी बड़ी बरकत है। पूरी करने से पूरी, कटा के रखने वाला, मुंडाने वाला दोनों बराबर, एक मुश्त की बराबर रखिएगा। कई चच्चा लोग देख रहा हूं मैं, दाढ़ी अभी ना छोटी कर करके आए हैं, यहाँ पे छोटी करके आए। उंगली कटा के नहीं, गर्दन कटा के भी नहीं लिखा जाना है। हाँ, छोटी दाढ़ी ना रखे, पूरी दाढ़ी रखे, इसकी बरकतें हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बंदा कब्र में लेटा होगा ना, वो फरिश्ते आएंगे हिसाब लेने के लिए, कफन हटा के कहेगा उठाओ इसे, दूसरा कहेगा ढक दे। कहा क्योंकि दाढ़ी नहीं देख रहा है,
हिसाब क्या लेना, इसका चेहरा बता रहा कि हुजूर से इश्क करके दुनिया से आया है। यहां तक फरमाया गया, ओ भाई दाढ़ी रख लो, रख लो, कसम से कह रहा हूं, ये सारे उलमा इस चीज की गवाही देंगे। जब हम किसी दाढ़ी वाले के जनाजे में खड़े होते हैं ना तो सीना चौड़ा होता है। अगर जनाजे में दाढ़ी वाला लेटा हो और फिर पीछे हम लोग खड़े हो तो हमारा सीना चौड़ा होता है कि किसी जन्नती का जनाजा है। और दाढ़ी मुंडी हो ना तो फिर रोना आता है। हाय अफसोस, कितनी लंबी उम्मीद बांध के बैठा था, जिएगा 60 साल, जिएगा 70 साल, आ गई दाढ़ी के 4 बाल ना रख सके। और नौजवानों दाढ़ी रखो, और ये कह के रखो कि हुजूर की सुन्नत है। अब्बा मर जा तो कह रहा महबूब गौहर साहब, अल्लामा साहब बताओ कोई रास्ता, अब्बा को जन्नत कैसे मिलेगी? तो हमने भी कह दिया 4 बिरयानी के भगोने बनवा दे, अब्बा जन्नती। उनने 5 बनवाए। हाँ, मैं एक आसान तरीका बताऊं, आसान तरीका। बाप मर गया है, जनाजे में लेटा है, और तू चाहता है वो जन्नत में जाए, तो सुन, अगर तेरी दाढ़ी नहीं है ना, उसके कदमों की तरफ बैठ और रुख कर हुजूर के मदीने की तरफ, और क्या या रसूल